हेलो चैंपियंस। तो कैसे आप सभी लोग। आप दोस्तों के लिए मैंने क्लास 12 जो अपनी फिजिक्स है उसका जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1.3 जो कि है एक कप जल में धन तथा ऋण आवेश ज्ञात कीजिए, वो मैंने कंप्लीट करवाया है। सो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बोर्ड एग्जाम में छपता ही छपता है क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और अच्छा न्यूमेरिकल है ये, इसकी वैल्यू भी अच्छी है। सो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। सो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और एंड तक देखें। हेलो चैंपियंस, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आ गया हूँ आप लोगों की जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर अपना जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th में, स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि है अपना एग्जाम्पल नंबर 1.3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये हम लोग आज करने वाले। और ये एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, ये एग्जाम्पल है एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। सो चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसको हल करने के लिए मैं एक बनाता हूँ, यहाँ पर एक कप बनाता हूँ क्योंकि हमें कप की जरूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड, ये है अपने पास में एक कप, ये आपके कप की चाय है। तो कप अपने पास में कितने होता है। तो फ्रेंड, जो ये कप है, इस कप का जो मोलर मास है, जो वेट है, वो कितना है। जो कप का जो वेट है वो 250 ग्राम है। 250 ग्राम, 250 ग्राम का ये कप है अपने पास में, जिसमें आपके कप की चाय भरी हुई है। सो अब देखते हैं। अब एक कप जल यानी जल जल अपने पास में यहाँ पर आया है। तो जल का फॉर्मूला होता है अपने पास में H2। हम लोग अब क्या करेंगे, जल के अणु ज्ञात करते हैं। इस H2 में जल के अणु तो हाइड्रोजन अपने पास में 2 है। हाइड्रोजन 2 है अपने पास में, और एक हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन अपने पास में 1 है, और एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16। तो अपने पास में जल के अणु का मोलर मास 18 हो गया अपने पास में यहाँ पर। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग एक कप जल में मोलों की संख्या है ना। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एक कप जल में मोलों की संख्या। तो अपने पास में क्या होता है, मोल इक्वल्स टू में अपने पास में क्या होता है, मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। ये होता है अपने पास में मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। तो अपने पास में भार कितना है, भार तो कप का है 250 ग्राम, और अपने पास में अणुभार कितना आया, अणुभार आया अपने पास में 18। तो ये अपने पास में इसमें एक कप जल में मोलों की संख्या आ गई। अब अपने पास में एक कप जल में मोलों की संख्या आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक कप जल है ना, इसमें कुल अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक कप जल में कुल, अब शब्द आ गया कुल अणुओं की संख्या, यानी टोटल अणु कितने हैं, कुल अणुओं की संख्या। एक कप जल में कुल अणुओं की संख्या, तो इसे हम लोग n से दर्शाएंगे। तो n इक्वल्स टू अपने पास में 250 बट्टे 18 तो थे ही। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे अपने पास में अवोगाद्रो संख्या है ना, उससे गुणा कर देंगे। तो अपने पास में यहाँ पर टोटल क्या आ जाएंगे, अणु आ जाएंगे, इंटू 10 की पावर 23। तो ये अपने पास में यहाँ पर एक कप जल में कुल अणुओं की संख्या आ गई है। अब फ्रेंड्स, अपने पास में अणुओं की संख्या तो आ ही गई है। अब हम लोग देखेंगे कि जो n अणु है ना, इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। यानी कि जो n अणु है ना, n अणुओं के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, जिसे हम लोग दर्शाएंगे स्मॉल n इक्वल्स टू में अपने पास में कैपिटल N इंटू 10e। तो 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो 10e कैसे आया, देखो
H2O होता है जल का सूत्र H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास नहीं, मोलर क्या अणुभार, अणुभार भी नहीं, जो परमाणु क्रमांक है वो देख रहे हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इंटू 2 करेंगे तो 2 है, प्लस ऑक्सीजन का होता है अपने पास में 8, तो अपने पास में यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ पर अपने पास में ये 10 इस प्रकार से आया 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपने पास में n है ना, इस n के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे। सो अब यहाँ पर अपने पास में स्मॉल n इक्वल्स टू में 250 बट्टे 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया अपने पास में। ये अपने पास में क्या आ गया, n अणुओं के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब फाइनली वो दिन आ गया है, वो टाइम आ गया है जब हम लोगों को ज्ञात करने हैं 1 कप जल में आवेश। अब हम लोगों को आवेश ज्ञात करने जो कि इजीली ज्ञात हो जाएगा। अतः अब 1 कप जल में आवेश, 1 कप जल में आवेश ज्ञात करने हैं दोस्त। तो Q इक्वल्स टू में अपने पास में होगा Ne। Q इक्वल्स टू, ये क्वांटम से आया आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत से। Q इक्वल्स टू में अपने पास में Ne होता है, तो Q यानी आवेश है अपने पास में, तो n स्मॉल n की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर है 250 बट्टे 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 इंटू ई आ गया है ना अपने पास में। तो ई क्या है अपने पास में यहाँ पर, तो ई है अपने पास में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है अपने पास में। जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे इन सबको, जो कि ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, इसे हम लोग कैलकुलेटर से ही सोल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी तो अपने पास में आएगी 1.337 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलाम। आप लोगों को ये डायरेक्ट याद रखनी है, आप लोगों को ये डायरेक्ट याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में ये वैल्यू याद रखनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे निकाल रहे हो, गड़बड़ी हो जाएगी। या फिर आप लोग क्या करना, यहाँ पर Q इक्वल्स टू में ये लिखकर छोड़ देना बस। आप लोगों को वैल्यू याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत मत लिखना, बट यहाँ तक कर देना, बट सही करना पूरा। वैल्यू याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में Q इक्वल्स टू में 1.337 इन 10 टू दी पावर 7 कूलाम आ गया। तो ये अपने पास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। सो आज का ये न्यूमेरिकल था, एक क्लास में एक करेंगे, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। सो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।